मरम, एक काल्पनिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। एक किसान के घर में एक चूहा बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी बाजार से थैले में कुछ लेकर आए हैं। चूहा ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि किसान बाजार से जब कुछ लाता था तो मूसक महाराज जमकर दावत लूटते थे। किसान और उसकी पत्नी थैला रखकर जब बाहर चले गए तो चूहा खुशी से इतराता हुआ थैले के पास पहुंचा और थैले में रखी हुई वस्तु को देखने की कोशिश करने लगा। चूहे की नज़र जैसे ही उस वस्तु पर पड़ी, चूहा वहां से दुम दबाकर भागा और भागकर घर के पीछे बैठे हुए कबूतर से हाँफते हुए बोला, भाई घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर चूहे की बात सुनकर बेफिक्री से बोला, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मुझे उसमें फंसना है। कबूतर की बात सुनकर चूहा निराश हो गया और आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर मुर्गा अपने दरबे में बैठा हुआ दिखा। चूहा दौड़कर उसके पास पहुंचा और मुर्गे को भी चूहेदानी वाली बात बताई। चूहे की बात सुनकर मुर्गा जोर से हंसा और बोला, भाई ये मेरी परेशानी नहीं है, तुम अपना देख लो, और दरबे से निकलकर बाहर चला गया। चूहा परेशान सा खड़ा कुछ सोचता रहा और फिर वो भी आगे बढ़ गया। सोचते सोचते वो बकरे के पास पहुंचा और अपनी मदद के लिए बकरे से भी वही बात बताई। चूहे की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला, भाई चूहेदानी में तू फंसेगा, मैं नहीं। ये कहकर बकरा जोर जोर से हंसते हुए जमीन पर लौटने लगा। चूहा पूरी तरह से निराश होकर चुपचाप अपने बिल में आकर घुस गया। उस रात चूहेदानी से खट की आवाज तो हुई, लेकिन उसमें एक जहरीला सांप फंस गया। किसान की पत्नी अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहे का पूंछ समझकर उसको बाहर निकाला। सांप बाहर आते ही उसको डस लिया। किसान की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी तो किसान भाग कर गया और हकीम को लेकर आया। हकीम ने सलाह दिया कि इसको कबूतर का सूप पिलाओ। कुछ देर बाद कबूतर पतीले में उबल रहा था। सुबह किसान के रिश्तेदारों ने सुना तो वो सब उनसे मिलने के लिए आए। उनके खाने के प्रबंध में मुर्गे को काट दिया गया। कुछ दिनों के बाद जब किसान की पत्नी ठीक हो गई, तब किसान ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। सभी जान पहचान वाले को बुलाया गया और सबके खाने के लिए बकरे की बलि दे दी गई। चूहा वहां से दूर, बहुत दूर चला गया। तो दोस्तों, अगर कभी कोई आपको अपनी परेशानी बताए और आपको लगे कि ये परेशानी आपकी नहीं है, तो एक बार जरूर विचार करें। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी मदद किसी के चेहरे की मुस्कान लौटा दे। समाज का एक अंग या एक तबका या एक नागरिक अगर परेशान है तो समझो समाज या एक पूरा देश भी परेशान हो सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मनोरंजन वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।